नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में सबसे पहले बात आर्मेनिया अजरबैजान की करेंगे, जहां कागज पर जंग तो खत्म हो चुकी है लेकिन जमीन पर खून खराबा जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। रूस ने शांति के कबूतर उड़ाए लेकिन काराबाख के मैदान में मंजर कुछ और है। नारगोनो में जंग भले थम जाए लेकिन दुनिया अभी भी वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। 6 वॉर जोन तैयार हैं जहां तबाही मच सकती है। LAC पर ड्रैगन की हिमाकत जारी है और इसके साथ ही देखेंगे दिल्ली में मोहब्बत पर मजहब क्यों भारी पड़ा। करौली में जिंदा चलाए गए पुजारी के परिजनों को इंसाफ कब मिलेगा और हाथरस में साजिश वाली भाभी का सच क्या है। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भीषण युद्ध फिर शुरू हो गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर जोरदार हमले किए हैं। आर्मेनिया पर अजरबैजान ने किए एक के बाद एक हमले। अजरबैजान ने भी आर्मेनिया पर हमले का आरोप लगाया है। तो बीच में ऐसा लग रहा था कि रूस ने मध्यस्थ की अच्छी भूमिका निभाते हुए इन दोनों देशों के बीच जो तनाव था, जो युद्ध जारी था, उसे खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि अब भी टेंशन उतना ही बना हुआ है। दरअसल पुतिन के दखल के बाद नारगोनो काराबाख की जंग कागज पर तो खत्म हो चुकी थी लेकिन मैदान में तबाही अभी भी जारी है। इस तबाही को रोकने के लिए रूस आगे आया और लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। 14 दिन की तबाही, बर्बादी और विध्वंसक कत्लो गारत के बाद नागोर्नो काराबाख की जंगी जमीन अब ठंडी पड़ गई है। विश्व बरादरी की पहल की कोशिश में सबसे आगे रूस आया और पुतिन की दखल के बाद आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध विराम हो गया। यह खबर पूरी दुनिया को राहत देने वाली है क्योंकि दो देशों के बीच चल रही यह जंग उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूकने वाला था। 14 दिन खून की नदियां बहने के बाद दोनों मुल्क जंग खत्म करने पर राजी हुए। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई, फिर जंग खत्म करने पर सहमति बनी। खून के प्यासे दो मुल्क और आग में घी डालने के लिए दूसरे मुल्क जिस तरह से जंग के मैदान में जुटे थे उससे लग ही नहीं रहा था कि महायुद्ध इतनी आसानी से खत्म होगा। लेकिन रूस की रणनीति ने तमाम आशंकाओं को धाराशायी कर दिया और नागोर्नो काराबाख के मैदान में शांति के कबूतर उड़ने लगे। रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध विराम का ऐलान किया और कहा कि दोनों देशों के बीच जल्द ही अच्छे माहौल में बातचीत होगी और इलाके में शांति बहाल की जाएगी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीज फायर, 14 दिनों के बाद जंग खत्म करने का ऐलान, रूस के दखल के बाद युद्ध विराम, युद्ध बंदियों की होगी वापसी, टल गया वर्ल्ड वॉर का खतरा। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो दम दिखाया उससे ही यह संभव हो पाया और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग खत्म कराई जा सकी। दोनों देशों में सहमति बनी है कि सीज फायर के बाद हर तरह के तनाव को खत्म किया जाएगा और सबसे पहले युद्ध बंदियों को छोड़ा जाएगा। तो बेहद अहम खबर है। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध विराम पर ग्रहण लगा हुआ है। अजरबैजान ने नहीं रोके हमले, ड्रोन से फिर से अटैक किया गया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा खुलासा है। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया को भारी नुकसान हुआ है। अजरबैजान ने ड्रोन से धुआंधार हमले किए हैं आर्मेनिया के ऊपर। तो एक और तो जहां बातचीत हुई थी, शांति की बातचीत हुई थी, सीज फायर पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन इस बीच फिर से अजरबैजान ने आर्मेनिया पर ड्रोन से हमला किया है। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ तबाही लाती है। 14 दिन से जारी इस जंग ने दो देश को कितना तबाह किया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जंग खत्म हो गई लेकिन अपने पीछे तबाही का ऐसा मंजर छोड़ गई जिसे सदियां याद रखेंगी। नागोर्नो काराबाख का खूनी मैदान अपने पीछे इतने घाव छोड़ गया जिसको भरने के लिए पीढ़ियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। हर जंग के बाद चर्चा इसी बात की होती है कि जंग से हासिल क्या हुआ, क्योंकि जंग में जीत किसी की भी हो, हार सिर्फ इंसानियत की होती है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 14 दिनों तक चली जंग में भी शहर के शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। इंसानियत मलबे तले दब गई, हजारों लोगों की जान गई, औरतें बेवा हुई, बच्चे लावारिस हुए। जिस शहर में खून की नदियां बह रही थी अब वहां आंसुओं का सैलाब है। आर्मेनिया और अजरबैजान की 14 दिनों की जंग में भारी तबाही मची, 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
विध्वंसक हथियारों ने गांव से लेकर शहर तक कहर बरपाया, कोहराम मचाया। तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों ने हाहाकार मचाया। अपना फायदा देखने वाले मुल्कों ने दोनों देशों को जमकर उकसाया। पाकिस्तान ने तो अपने आतंकी मैदान में उतार दिए। आईएसआई से लेकर आईएसआईएस की किलर मशीन इंसाफ का खून बहाते रहे। ये ताजा वीडियो देखिए, जंग की बर्बादी का अंदाजा लग जाएगा। अजरबैजान की ओर से जारी वीडियो में सड़कों पर सैनिकों के शव बिखरे पड़े हैं। जहां तक देखिए लाश ही लाश है। दोनों मुल्कों के बीच शांति की पहल हो चुकी है, लेकिन वॉर से जुड़ी तबाही की तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया का शूशी चर्च खंडहर में तब्दील हो चुका है। कई जगह मीडिया कर्मी फंसे और कई जान की बाजी लगाकर पूरी दुनिया को इस तबाही की तस्वीर भेजते रहे। बड़ी खबर है, अजरबैजान ने आर्मेनिया पर किए बड़े हमले। अजरबैजान ने खुद जारी किया है हमले का वीडियो। आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी है। 9 अक्टूबर की रात से अब तक घमासान जारी है। तो देखिए, ये वही वीडियो है जो कि अजरबैजान ने खुद से जारी किया है और ये तबाही आर्मेनिया में मची है क्योंकि अजरबैजान ने ड्रोन से हमला किया था, ड्रोन से वार किया था। आर्मेनिया में भारी नुकसान हुआ है। 9 अक्टूबर की रात से अब तक ये घमासान लगातार जारी है। दो मुल्क भले जंग से पीछा छुड़ा ले, लेकिन दुनिया वर्ल्ड वॉर की कगार पर है, जहां वॉर के 6 जोन तैयार हो रहे हैं। नारगोनो काराबाग के मैदान में जंग भले ही थम गई हो, खून खराबा रुक गया हो, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में जंग की ऐसी बेचैनी नजर आ रही है जो बता रही है कि आर्मेनिया अजरबैजान तो शुरुआत भर हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश आमने सामने हैं जो वॉर के नए जोन स्थापित करने के लिए बेचैन हैं। यानी हालात भयावह हैं। दुनिया के कई हिस्से या तो जंग के मैदान में तब्दील हो चुके हैं या जंग के मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान फिलहाल लौटी शांति, आशंका बाकी। अमेरिका ईरान आक्रामक, सबक सिखाने के लिए अमेरिका तैयार। चीन ताइवान, चीन की धमकी, ताइवान ने दिखाई ताकत। अमेरिका उत्तर कोरिया, 2017 से भीषण तनाव, किम की परमाणु धमकियों से बिगड़े हालात। भारत चीन के उकसावे से एलएसी पर हालात बदतर। भारत पाकिस्तान, पीओके में चीन के साथ मिलकर पाकिस्तानी साजिश। यानी कि पिक्चर एकदम क्लियर है। दुनिया के कई देश एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं और एक छोटी सी चिंगारी किसी भी मैदान को जंग के मैदान में बदलने का मादा रखती है। हालात कब बिगड़ जाएं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज ही ईरान से ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। सुलेमानी की मौत को लेकर ईरान ने एक नया दांव खेला है। ये दांव अमेरिका और ईरान के बीच नया टकराव पैदा करेगा और स्थिति विध्वंसक होगी। वॉर का एक नया फ्रंट ईरान और इजराइल के बीच में भी है, क्योंकि ईरान ने इजराइल विरोधी ताकतों को समर्थन देने का ऐलान किया है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की खबर के बाद युद्ध संभव है। एलएसी पर चीन की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो एलओसी तक पहुंच गई है, जहां जिनपिंग का गुलाम पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ खड़ा है। विस्तारवादी चाल की वजह से ताइवान ने भी ड्रैगन को आंख दिखा दी है। उत्तर कोरिया की उदंडता जग जाहिर है। ऐसे में काराबाग का मैदान शांत जरूर हुआ है, लेकिन दुनिया में तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, आर्मेनिया का अजरबैजान पर बेहद गंभीर आरोप। युद्ध विराम के समझौते के बाद अजरबैजान का हमला, आर्मेनियाई सैनिकों ने दिया हमले का जवाब। अजरबैजान ने ड्रोन से हमले किए थे। आर्मेनिया ने कहा है कि युद्ध विराम के समझौते के बाद भी अजरबैजान मानने को तैयार नहीं है। ड्रोन से हमला किया गया और इसलिए आर्मेनिया के सैनिकों ने करारा जवाब दिया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ताइवान ने चीन को उसकी हद में रहने की नसीहत दे दी है। नेशनल डे के मौके पर ताइवान ने ऐलान कर दिया है कि वो अब जंग के लिए तैयार है। ताइवान को अपनी जागीर समझने वाले ड्रैगन को जोरदार झटका लगा है। एलएसी पर भारी तनाव के बीच ताइवान ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो भारत के साथ है और चीन से दो हाथ करने के लिए तैयार भी है। ताइवान नेशनल डे के मौके पर चीन को उसकी औकात बताते हुए सीधी वार्निंग दे दी और कहा कि ताइवान शांति का समर्थक है, लेकिन अगर ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर आर पार के लिए तैयार है। नेशनल डे के मौके पर ताइवान ने अपनी सामरिक तैयारी का प्रदर्शन किया और चीन को अच्छे से चेता डाला। एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उससे ड्रैगन बौखला चुका है। ताइवान ने कह दिया है कि भारत चीन तनाव पर हमारी पैनी नजर है और दुनिया को इंडो पैसिफिक रीजन की बड़ी चिंता है। ऐसे में अगर चीन बाज नहीं आया तो उसकी खैर नहीं है। चीन को ताइवान का झटका। ताइवान ने खुलकर कहा उसे भारत पसंद है। ताइवान विदेश मंत्रालय के ट्वीट से बौखलाया चीन। चीन को ताइवान ने कहा गेट लॉस्ट।
चीन ताइवान के विदेश मंत्रालय के उस ट्वीट से बौखला गया है जिसमें कहा गया है कि वो भारत के साथ मिलकर नेशनल डे मनाएगा। इसी ट्वीट में ताइवान ने चीन को भी आड़े हाथों लिया। उसके बाद से ड्रैगन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस तिलमिलाहट पर ताइवान ने नमक छिड़क दिया और कह दिया कि ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ताइवान ने शुरू में शांति का पैगाम दिया, लेकिन अब वो खुलकर ड्रैगन को चुनौती दे रहा है। उसने भारत की दोस्ती का पूरे दुनिया में ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि अगर ड्रैगन उसकी जमीन का 1 इंच भी लेने की कोशिश करेगा तो ड्रैगन को घेर कर मारा जाएगा। ताइवान ने नेशनल डे के मौके पर ड्रैगन को अपनी सामरिक शक्ति से भी रूबरू करा दिया और बता दिया कि ताइवान अब तैयार है। ताइवान पर चीनी दावों को बड़ा झटका लगा है। भारत के साथ खुलकर सामने आ गया है अब ताइवान पर चीनी अटैक का मतलब वर्ल्ड वॉर 3 है। ब्रिटेन की एक वेबसाइट की एनालिसिस है ये। चीन को कड़ी टक्कर के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। और अब दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर। दिल्ली में एक मोहब्बत के बीच मजहब जान की दुश्मन बन गई। युवक को प्रेमिका के भाइयों ने पीट कर मार डाला। सीसीटीवी की ये तस्वीरें मौत का वो राज खोल रही हैं जो दिल्ली को सन्न कर रही है। आरोप है कि राजधानी के आदर्श नगर में राहुल को इन लोगों ने ही पीट कर मार दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे कुछ लड़कों पर ही आरोप है कि उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि राहुल एक किशोर लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था जिससे मोहब्बत हो गई। राहुल इस लड़की के साथ एज ए टीचर जो है वो संपर्क में आया था, इसको ट्यूशन दिया करता था और 2 महीने पहले से इस लड़की को ट्यूशन दे रहा था। इसके घर वालों को आपत्ति थी, ऐसा राहुल के परिवार को नहीं बताया गया था। राहुल के परिजनों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। हालांकि किशोरी के परिजन अक्सर इस संबंध का विरोध करते थे और राहुल को जान से मारने की धमकी भी देते थे। वो लड़की घर से पहले चली गई थी, मेरा भाई बाद में गया था वहाँ पे। वहाँ से वो खुद पकड़ के लेके गई थी इसको। उसके भाइयों ने फिर उसे मतलब एक जगह वहाँ पे बिठाया था, वहाँ पे उसे फिर पीटा था। राहुल के परिजनों के मुताबिक बुधवार को वो नाले के पास खड़ा था, तभी लड़की के रिश्तेदार मोहम्मद राज और मुनव्वर हुसैन और उसके 3 नाबालिग भाइयों ने राहुल को पीटना शुरू कर दिया। सीधा राहुल को एक जगह पे आके घेरा और वहाँ पे उसकी पिटाई की गई। जब घर वाले पहुंचे तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने कहा कि आज हम इसको जान से मार देंगे, जैसा परिवार ने जो है FIR में लिखवाया है। और उसके बाद राहुल की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदरूनी चोट को मौत की वजह बताया गया है, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा है। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 19 साल का राहुल DU के SOL के BS सेकेंड ईयर का छात्र था और ट्यूशन पढ़ाकर अपने ड्राइवर पिता की मदद करता था। आज की एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। राजस्थान से खबर, जहां करौली के बूखना गांव के पुजारी को जिंदा जलाए जाने के 3 दिन के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। गांव में धरने पर बैठे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अल्टीमेटम दिया है कि मांगे नहीं मानी गई तो शव को लेकर जयपुर जाएंगे। करौली गम में डूबा है। बूखना गांव पूछ रहा है कि पुजारी बाबूलाल वैष्णव की गलती क्या थी, पुजारी को जिंदा क्यों जलाया गया। कानून को ताक पर रखकर बोकरा में महापाप हुआ। हत्यारों ने जीते जी पुजारी को चिता में झोंक दिया, लेकिन उनका अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ है। परिजन न्याय की फरियाद लेकर शव के साथ बैठे हैं। गांव ही नहीं, प्रदेश हलकान है। इन्हें पुजारी के साथ हुए अन्याय का गहलोत सरकार से जवाब चाहिए। ये घटना बड़ी दुखित है। बाबूलाल पुजारी हमारे पूरे गांव के ठाकुर जी का पुजारी था। पहली मांग तो ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, मुआवजा मिले, 50 लाख रुपए और नौकरी। बूखना गांव में भीड़ बढ़ने लगी है। संवेदना के साथ सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। न्याय मिलने तक राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने परिजनों को 1 लाख की तत्काल मदद दी है। जब तक इनका मांग पत्र पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक सपोटरा क्षेत्र के बुकना गांव में मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव के परिवार को 12 बीघा जमीन गांव वालों ने करीब 150 साल पहले दान में दी थी। इसी जमीन पर खेती बाड़ी से उनकी आजीविका चलती है।
इसी जमीन पर कब्जे के लिए कैलाश पुत्र कांडू मीणा, शंकर, नमो, रामलखन मीणा समेत कई लोग छप्पर डाल रहे थे। पंचायत ने मना भी किया था, लेकिन दबंग नहीं माने। विरोध करते पुजारी को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार किया है। और एक बहुत बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर है। हाथरस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि समाज को बांटने की साजिश रची गई थी। साथ ही वो कहते हैं कि कुछ लोगों के डीएनए में ही विभाजन है। कांग्रेस को धर्म जाति के आधार पर बांटना आता है। सीएम योगी का ये स्टेटमेंट है। हाथरस मामले पर शिलान्यास के दौरान भी दंगे की साजिश रची गई। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इन सबके चेहरों को पहचानिए तो इनके लिए अपना परिवार और अपना खानदान ही देश है, वही समाज है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, परिवार तक सीमित रह जाते हैं। और जब भी इससे बाहर जाते हैं, सत्ता के बाहर जाते हैं, तो उस समय फिर विभाजन और षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते। और अब तो इन लोगों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। देश के खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ इनके संबंध उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी यानी षड्यंत्र की एक साजिश देश के खिलाफ। जब पूरा देश श्री राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के उमंग और उत्साह में था, तब कुछ तत्व दंगे रचने की साजिश रच रहे थे। जांच में कई सारी बातों का खुलासा हुआ है, लेकिन क्या है उस महिला का राज जो हाथरस में पीड़िता के घर पर नकली भाभी बनकर रह रही थी? एसआईटी को जो सुराग हाथ लगे हैं, उसने एक बार फिर यूपी को दंगे की आग में झोंकने की साजिश को बल दिया है। पेशे से प्रोफेसर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पढ़ाती है। डॉक्टर राजकुमारी नाम की ये महिला अपना परिचय यही बताती है। लेकिन हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर जांच में पता चला है कि पीड़ित के गांव में फर्जी रिश्तेदारों ने भी डेरा डाल रखा था। अपने आप को रिश्तेदार बता रही महिला का सच सामने आ गया है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। ये कथित महिला रिश्तेदार पीड़ित परिवार में देखी गई है। पुलिस का आरोप है कि इस महिला ने कई चैनलों को इंटरव्यू में भड़काऊ बयान दिए, गांव वालों को फर्जी अफवाहों से भड़काया और वारदात को सियासी रंग देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक ये फर्जी रिश्तेदार मीडिया में क्या बयान देना है, पीड़ित परिजनों को लगातार गाइड कर रही थी। यानी हाथरस केस में सरकार को कटघरे में खड़ा करने और प्रशासनिक अड़ंगेबाजी का पूरा ताना बाना बुनने की पूरी प्लानिंग थी। पुलिस को शक होते ही महिला घर से चुपचाप खिसक ली। बताया जाता है कि महिला के तार नक्सलियों से भी जुड़े हैं। ये नकली भाभी बनकर पीड़िता के घर में रह रही थी। 16 से 22 सितंबर तक पीड़िता के घर में ही रही थी। यानी जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। पीड़ित की नकली भाभी बनकर रहने वाली नक्सली एक्टिविस्ट महिला की कॉल डिटेल्स में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। यानी घटना के 2 दिन बाद ही संदिग्ध महिला पीड़िता के गांव पहुंच गई थी। पुलिस को केस की फंडिंग मामले में पीएफआई और भीम आर्मी के भी लिंक मिले हैं। सूत्र बताते हैं कि नक्सली महिला घूंघट ओढ़कर पुलिस और एसआईटी से बातचीत कर रही थी। फिलहाल एसआईटी 40 लोगों से पूछताछ कर रही है। और एक ब्रेकिंग न्यूज है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार को लेकर आज बीजेपी सीईसी की बैठक होने वाली है। शाम 7 बजे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। अब तक 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। बिहार में 112 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। क्या आप पर भी बरपा है
जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,